पुराणों के अनुसार महाबली हनुमान को रुद्र अवतार यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव को भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में माना जाता है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अधर्म का नाश करने तथा धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब भगवान शिव ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की सहायता हेतु संकट मोचन हनुमान का अवतार लिया था। विभिन्न शास्त्रों के अतिरिक्त रामचरित्र आदि में भी राम भक्त हनुमान को शिव का ही अवतार बताया गया है। महाबली हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस संबंध में विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में भिन्न भिन्न कथाओं का उल्लेख मिलता है। आज के वीडियो में हम हनुमान जी के जन्म से संबंधित कथाओं का उल्लेख करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कब हुआ था। ज्योतिषों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र पर मेष लग्न के योग में प्रातः 6:30 पर झारखंड के एक छोटे से गांव आंजन में हुआ था। हनुमान जी को वानरराज केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। रामचरित्र मानस में हनुमान जी के जन्म के संबंध में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार एक दिन सूर्यास्त के समय माता अंजनी पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। डूबते सूर्य की लालिमा से उत्पन्न उस मनोरम दृश्य को निहारती माता अंजनी को सहसा ही ये आभास हुआ जैसे कोई उनके वस्त्र खींच रहा है। अकस्मात ही अत्यंत वेग से चलते वायु से उनके वस्त्र उड़ने लगे, परंतु उन्होंने देखा कि वायु के वेग का प्रभाव किसी और वस्तु पर तो पड़ ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। माता अंजनी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अवश्य किसी मायावी राक्षस की चाल, जो अदृश्य होकर ये सब कर रहा है। क्रोध में आकर उसी क्षण उन्होंने पूछा, कौन है पापी जो एक पतिव्रता स्त्री का इस प्रकार अपमान कर रहा है। तभी पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर याचना करते हुए माता अंजनी से कहा, हे देवी, ऋषियों द्वारा जो आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान मिला है, इसीलिए विवश होकर मुझे आपके तन को स्पर्श करना पड़ा। ऋषियों के वरदान के फल स्वरूप भगवान रुद्र द्वारा भेजा हुआ अंश भी मेरे स्पर्श से आपके भीतर प्रविष्ट हो गया है, अतः वह आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और इस प्रकार वानरराज केसरी और माता अंजना के घर भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अयोध्या के राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति हेतु किया जा रहा था। यज्ञ समाप्ति के पश्चात प्रसाद की खीर तीनों रानियों में बांट दी। तभी वहाँ एक चील आ गई और खीर का एक भाग अपने साथ ले गई। चील प्रसाद को वहाँ ले आई जहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। ये सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना माता के हाथ में जब खीर का प्रसाद आया तो उन्होंने भगवान शिव का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद के फल स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।